नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल सरहद पार से अवैध तरीके से भारत में घुसी सीमा हैदर पर सुलगाएंगे। प्यार के लिए सभी सीमाएं लांघने का दावा करने वाली इस महिला का असली मकसद क्या है वो बताएंगे। सीमा हैदर जो एक पाकिस्तानी महिला है, उसके भारत में रहने वाले सचिन नाम के शख्स से शादी करने के बाद से ही देश भर में बवाल मचा हुआ है। सीमा हैदर पर लगातार पाकिस्तानी जासूस होने का शक बना हुआ है। इसी के चलते खुफिया एजेंसियों से लेकर पुलिस तक पता लगाने में जुटी है कि इस पाकिस्तानी महिला की असली मकसद आखिर है क्या। शक के बिना पर सीमा हैदर को यूपी एटीएस घर से उठा ले गई और उससे पूछताछ की, लेकिन एटीएस के सवालों के जाल में सीमा ऐसी फंसी कि बड़ी गलती कर बैठी। ऐसे में एटीएस के जाल में फंसी सीमा हैदर पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। एटीएस ने सीमा से क्या सवाल किए, पूछताछ में कौन सा बड़ा खुलासा हुआ, सीमा के खिलाफ एटीएस को क्या सबूत मिले, क्या सीमा हैदर जेल जाएगी? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर की पहचान को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं हुई है। इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद से ही कई ऐसे दावे किए गए हैं जिससे सीमा हैदर को लेकर एजेंसियों और लोगों का शक भी गहराता जा रहा है। भारत में एक पाकिस्तानी महिला गैर कानूनी तरीके से घुसी और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद से ही सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने का दावा किया जा रहा है। सीमा लगातार भारत में मीडिया से बेझिझक बात कर रही है, सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगा रही है और बाबा बागेश्वर के सामने सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेने की गुजारिश कर रही है। सचिन से प्यार करने का दावा करने वाली सीमा अपने 4 बच्चों को भी हिंदुस्तान ले आई। अब सीमा को यह डर सता रहा है कि उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। सीमा हैदर खुद को 5वीं पास बताती है, लेकिन जिस तरह से वो अंग्रेजी बोलती है, पबजी की अच्छी खासी समझ रखती है और तो और मीडिया के सामने बातचीत करने में भी बेहद कंफर्टेबल रहती है। सीमा हैदर ने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी आसानी से अपना लिया है। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद सीमा के किए दावों पर लगातार संदेह बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लगातार आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। उसे लेकर कई चौंकाने वाले दावे भी किए गए हैं। इन्हीं बातों के मद्देनजर मामला जब गर्माता चला गया तो फिर अब यूपी एटीएस ने सीमा को धर दबोचा और उससे पूछताछ की। एटीएस ने सीमा से पूछताछ के लिए सवालों की पूरी लिस्ट बना ली। एटीएस की ओर से सीमा हैदर को सवालों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया गया कि सीमा पर अब शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है। एटीएस ने सीमा, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की। तीनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ की गई। एटीएस ने ये तमाम सवाल सीमा से पूछे। सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही पहली बार मिले थे? सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? सोशल मीडिया पर कहां-कहां सीमा के अकाउंट्स हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है? सचिन से पहली बार मिलने से लेकर भारत आने तक सीमा किन-किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है? काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी? किस मंदिर में और कब दोनों ने शादी की थी? पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा, उसके क्या सबूत हैं? सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है? साथ ही उसके 4 बच्चों की हकीकत क्या है? सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी? पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी? क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है? पिछले कुछ सालों में सीमा कौन-कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी? एटीएस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भारत आई ये सीमा हैदर वाकई प्यार के लिए सारी सीमाएं लांघ कर आई है या फिर प्यार की आड़ में किसी बड़े मकसद को अंजाम देने की प्लानिंग के साथ आई है। सीमा भले ही सचिन से प्यार के बड़े बड़े दावे कर रही है
और लोगों को भरोसा दिलाने में लगी है कि वो एक सादी महिला है। लेकिन एटीएस के सवालों के चक्रव्यूह में सीमा ऐसी फंसी कि अपने खिलाफ कई सबूत दे दिए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में सीमा हैदर ने सभी सवालों के सटीक जवाब दिए। पुलिस के सामने वो जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकी। इसके अलावा जिस तरह से सीमा ने इस पूरी सिचुएशन के साथ डील की है, उससे उसके 5वीं पास होने के दावे पर शक और ज्यादा गहरा हो गया है। पहले दिन चली 8 घंटों की पूछताछ में सीमा हैदर से एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइनें पढ़वाई थी, जिसे सीमा ने ना सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि सीमा काफी तेज दिमाग की है और किसी बड़े मकसद के साथ भारत आई है। सीमा के सचिन के अलावा किसी और के साथ जान पहचान के सवाल पर खुलासा हुआ है कि भारत आने के बाद भी वो कई लोगों से संपर्क कर चुकी है। नोएडा में भी उसके संपर्क रह चुके हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार पद पर कार्यरत है और उसका भाई भी पाकिस्तान की सेना में कार्यरत है। इस वजह से सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर कड़ी नजर बनाए रखी हैं। सीमा, सचिन और सचिन के पिता तीनों के बयानों में विरोधाभास के चलते एटीएस का शक और भी गहरा हो गया है, जिससे सीमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान से सीमा की एक दोस्त भी सीमा से बचकर रहने की हिदायत दे चुकी है। सरहद पार से सीमा की दोस्त ने उसे लेकर चौंकाने वाले दावे किए थे, जिसमें उसे साइको होने के साथ साथ धोखेबाज भी बताया गया और सीमा के खतरनाक मंसूबों से बचकर रहने की सलाह दी गई। इसके अलावा खुद को सीमा का बॉयफ्रेंड बताने वाला एक पाकिस्तानी शख्स ये दावा कर चुका है कि सीमा उसे भी धोखा दे चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे लड़के रह चुके हैं जिनके साथ सीमा पबजी के जरिए बात करती थी। शख्स ने दावा किया था कि सीमा भारत वर्ल्ड कप के लिए आई है और उसके बाद वो सचिन को धोखा भी देकर चली जाएगी। सबसे हैरत अंगेज दावा तो पाकिस्तानी यूट्यूबर शान अली ने किया, जिसमें उसने कहा था कि सीमा हैदर आईएसआई एजेंट हो सकती है। जिस तरह से वो बात करती है वो फ्रॉड नजर आता है। यूपी एटीएस को इस मामले में एक अहम जानकारी मिली है, जिसमें पता चला है कि सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर मरियम खान नाम से आईडी बनाई थी, जिसके बाद सवाल है कि ये फेक आईडी किस मकसद से बनाई गई थी। सीमा ने यूपी एटीएस को बताया कि सचिन ने पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट का आवेदन किया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सचिन पाकिस्तान आए। इसी क्रम में सीमा का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। साथ ही सीमा हैदर से बरामद पहचान पत्र के अलावा बाकी दस्तावेजों की भी विदेश मंत्रालय से जांच हो रही है। सीमा के पहचान पत्र में भी बड़ा झोल निकलकर सामने आया है। पता चला है कि उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पिछले साल ही इशू हुआ है। इस कार्ड पर इशू डेट 20 सितंबर 2022 लिखी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार सीमा ने इतनी देरी से अपना पाकिस्तानी पहचान पत्र क्यों बनवाया। जांच एजेंसियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। कार्ड पर सीमा का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 है, जिसके अनुसार सीमा की उम्र 18 जुलाई 2023 तक 21 साल 6 महीना और 17 दिन है। कार्ड पर सीमा की फोटो भी है। सीमा पर हो रहे एक के बाद एक खुलासों से वो एजेंसी की नजरों में चढ़ती जा रही है। अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी जरूरी जानकारी हासिल करेगी। सीमा हैदर की सच्चाई को बाहर लाने के लिए सबसे जरूरी है सीमा के मोबाइल डिटेल्स खंगालकर सच को बाहर लाना, खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखना, क्योंकि सीमा के मोबाइल को जब्त करने से पहले उससे डेटा को डिलीट कर दिया गया था, जिसकी अब जांच टीम रिकवरी करेगी और सीमा के राज एक एक कर बाहर आएंगे। सीमा को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके पास से पुलिस को 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 सिम और 1 टूटा हुआ मोबाइल मिला था। आखिर सीमा को 4 मोबाइल रखने की क्या जरूरत थी? सिम होने के बावजूद वो हॉटस्पॉट से कॉल क्यों करती थी? जब वो नेपाल में थी तब भी उसके पास सिम कार्ड थे, लेकिन उसने वहां नेपाली लड़कियों से हॉटस्पॉट लेकर सचिन को कॉल किए। इन सभी सवालों को लेकर बारीकी से जांच की जा रही है।
सीमा और सचिन यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट के शिकंजे में हैं। अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ यूनिट की भी मदद ली जा सकती है। यूपी एटीएस अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा। सीमा हैदर पर एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वो पाकिस्तानी जासूस है, क्या वो आईएसआई की एजेंट है जो भारत की खुफिया जानकारी दुश्मनों को देने के लिए भेजी गई है। क्योंकि हनी ट्रैप के जरिए भारत में लोगों से खुफिया जानकारी निकलवाने की कोशिशों के पैंतरे पाकिस्तान कई बार अपना चुका है। ऐसे में एटीएस के सामने सीमा की ये चौंका देने वाली बातें अब सामने आई हैं, जिसके बाद मामले की रिपोर्ट अमित शाह को भेजी जानी है और उसके बाद सीमा हैदर का फैसला होगा, जिससे उसका जेल जाना भी तय हो जाएगा। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।